गुप्त भेद सुनऊ धर्मदासा, आप भय प्रकाशा। मूल वस्तु बीज है भाई, उपजे बिन से आबे जाई। नि अक्षर ते अक्षर भया, अक्षर आद अमी उपजाया। आद अमी के सकल पसारा, फल रहा कछु नाही न्यारा। सोहम कला अमी के माही, श्वेत बीज झलके तई ठाई। श्वेत बीज का मूल है माया, तासो बनी सकल की काया। श्वेत बीज का सकल पसारा, तामे जीव लिया अवतारा। तब अंकुर अमिते भयो, पारस अंश फैल सब गयो। यानी उत्पत्ति प्रलय बीज है, गति बीजई और जाए आवे जाए। गुप्त प्रगट सो कछु हति, सो सब दिया लगा। नि अक्षर अक्षर भया, अक्षर किया प्रकाश। मन ते माया उपजय, माया त्रिगुणी रूप। पांच तत्व के मेल में बांधे सकल स्वरूप। माया ब्रह्मा जी तत्व अरु, रज सत्य तम त्रिदेव। इन सब ही को छोड़कर करनी अक्षर से। हंसन में जो रम रहा, शरण गति शरण गहे नहीं कोय। कहें कबीर धर्मदास सो, छोड़ो तुम संसार। यह मेरी प्रतीत कर, तारो कुल परिवार। अंश वंश परिवार निज, नाद बिंद गुरु शिष्य। यानी नाद बिंद गुरु शिष्य, जो चाहे नि अक्षर ही, मुक्त अंक सोई लिख। कबीर जी कहते हैं कि सृष्टि के आदि में कुछ नहीं था। यानी कबीर जी कहते हैं कि सृष्टि के आदि में कुछ नहीं था, सब कुछ शून्य था। शून्य से प्रकाश की उत्पत्ति हुई, जो परम अक्षर पुरुष कहलाया। परम अक्षर पुरुष से ब्रह्मांडों की रचना हुई। तब न पिंड था न ब्रह्मांड था, तब न कोई लोकालोक, न किसी की उत्पत्ति। तब न कोई अक्षर था, न प्रकृति, न कोई ज्ञान था, न ध्यान था, न सुरत थी, न शब्द था। तब क्या था? केवल शून्य था। आदि भी शून्य है, अंत भी शून्य है। इसलिए उत्तम भक्ति शून्य भक्ति, यानी शून्य से शब्द उत्पन्न हुआ। यानी कबीर जी कहते हैं कि प्रकाश, वहाँ पवन प्रकाश सब उत्पन्न शून्य से होते हैं। ये उसी शब्द से एक कमल उत्पन्न हुआ, उसी शब्द से एक काया का रूप बनकर तैयार हुआ, जो अक्षर पुरुष पर ब्रह्म कहलाया। उस कमल पर बैठकर अक्षर पुरुष ने रचना की। वो पूर्ण ब्रह्म अनामी है, क्योंकि नाम अक्षरों से बनता है। वही अजर अमर है, वो निस्वादी है, वो निष्कामी है, वही निर्मोही है, वही अनादि है, वो किसी से वैर नहीं करता, वो निशंका है, वही गुणातीत है। यानी कबीर जी कहते हैं कि ये उस परमात्मा का निस्दिन ध्यान धरता हूँ। यानी कबीर जी कहते हैं कि मैं भी उस परमात्मा का निस्दिन ध्यान करता हूँ, मैं भी उसी का अंश हूँ। कबीर जी कहते हैं कि वो भग द्वारे पैदा नहीं होता, वो देह नहीं धरता, उसमें कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती, वो अविनाशी है। मैं उनका दास काशी में प्रकट हुआ हूँ। यानी कबीर जी कहते हैं धर्मदास से, हे धर्मदास, जो गुप्त भेद है मैं तुम्हें सुनाता हूँ। शून्य से प्रकाश की उत्पत्ति हुई, मतलब नि अक्षर से अक्षर की उत्पत्ति हुई। अक्षर से 5 अमी अक्षर उत्पत्ति हुए। अक्षर से पवन और शब्द की उत्पत्ति हुई।
अक्षर से बीज की उत्पत्ति हुई, जिसे नीर कहा जाता है। बीज के उत्पन्न करने वाली प्रकृति है जो मूल कारण है जिससे संसार की काया बनी। बीज से जीव की उत्पत्ति हुई। बीज में आत्मा प्राण डाले जो पूर्ण ब्रह्म अंश है। इसीलिए तो कहा गया है वो सब में है, सब उसमें है। उत्पत्ति प्रलय ये बीज की गति बना दी। बीज ही आता है, बीज ही जाता है। धर्मदास जो गुप्त ज्ञान था वो मैंने तुम्हें सारा बताया। कबीर जो ज्ञान है इससे आगे कोई भी ज्ञान नहीं है। आप सभी ज्ञानी हैं, आप सभी इस ज्ञान को समझने की कोशिश भी करेंगे और जानते भी हैं। नि अक्षर से अक्षर की ही उत्पत्ति होती है, यानी शून्य से सब उत्पन्न होता है, फिर अक्षर से अक्षर की ही उत्पत्ति होती है। यानी जब अक्षर भी मिटता है तो शून्य में समा जाता है। मन से माया उत्पन्न होती है। माया ही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप हैं। 5 तत्वों में सभी बंधे हैं, चाहे वो माया हो या ज्योति निरंजन या ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सब इस संसार को जो रचता है वो भी प्रकट होता है, अर्थात वो भी माया में है, चाहे वो रजोगुण शतोगुण या तमोगुण, सब कुछ ये सब माया में है। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि शून्य की भक्ति उत्तम है, शून्य भक्ति करो। अब शून्य भक्ति तो कोई तत्वदर्शी संत ही लखा सकता है। बाकी जो चिल्लाए जा रहे हैं कि सारे शब्द या सारे शब्द हमारे पास है, किसी के पास नहीं है। ये पाखंडी लोग कुछ नहीं जानते। इनने बस किताबों की 4 लाने पड़ी हैं, इससे आगे इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। यानी कबीर जी ने स्पष्ट करा है हर चीज़ पे कि नाद बिंद से आगे कुछ नहीं है। आप नाद बिंद को समझ लें, समझ लो, आप दृढ़ भक्ति में विश्वास रखेंगे।